नारी तू नारायणी, इस जग का आधार, युगों युगों से चला रही यह सारा संसार। ट्रेन स्टेशन रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली लड़की की शादी के बाद की दर्द भरी कह-पे की मात्रा नई भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर रोज एक आवाज गूंजती थी। चाय लो, गरम चाय। वह आवाज थी राधा की। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में दर्द और होठों पर मजबूर मुस्कान ने वो चाय बेचती थी। लोगों के लिए ये बस एक चाय वाली लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसे तूफान थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। राधा का बचपन बहुत कठिन बीता। पिता की अचानक मौत ने पूरे घर को झकझोर दिया। माँ मजदूरी करके घर चलाती और राधा बचपन से ही स्टेशन पर चाय बेचने लगी। स्कूल जाने की उम्र में वो यात्रियों के पीछे पीछे भागती, साहब चाय ले लो, लेकिन दिल के किसी कोने में पढ़ाई और बेहतर जिंदगी का सपना हमेशा पलता रहा। शादी और सपनों की शुरुआत, समय बीता, राधा जवान हुई। उसकी शादी एक मेहनती लड़के सुरेश से कर दी गई। सुरेश रेलवे यार्ड में मजदूरी करता था। भले ही गरीब थे, मगर दोनों के सपनों में अमीरी थी। शादी के बाद कुछ दिन अच्छे बीते। दोनों मिलकर सपने देखते, हम मेहनत करेंगे, अपना घर बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। राधा ने सोचा था कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने जैसे उसका मजाक उड़ा दिया। हादसा और टूटते सपने। शादी के कुछ ही महीनों बाद सुरेश एक हादसे का शिकार हो गया। काम करते करते मशीन से उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। अब वो चलने फिरने लायक भी मुश्किल से बचा। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर वही पुरानी मुस्कान। उसने सोचा, अब अगर मैंने हार मानी तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। राधा फिर से स्टेशन पर लौट आए। शादी के पहले बाद दिन उसका जब वहां गौरी लौटना ने लोगों को चूल्हा अखरने लगा। जलाया और रोज चाय कोई ना कोई बनानी ताना शुरू की कसता, तो अरे लोग हंसते शादीशुदा हुए होकर बोले, भी स्टेशन पर अरे चाय यह बेचती तो हो, लड़की चाय बेच तुम्हारे रही है, आदमी की कमाई इसकी नहीं चाय है क्या? कौन पिएगा। औरत होकर यह काम लेकिन करती गौरी हो, ने शर्म नहीं आती? मुस्कुराकर कहा, ये बातें आप राधा के बस दिल को एक चीर बार देती। चखकर रात देखिए, को जब वो मेहनत थकी, का स्वाद इसमें खुद ही घुला होगा। धीरे धीरे लोग उसकी चाय के दीवाने हो गए। गौरी सिर्फ चाय ही नहीं देती थी, वह हर ग्राहक से हंसकर बातें भी करती। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन सफलता इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। गांव के चौक पर पहले से 2-3 और चाय वाले थे। उन्हें लगा कि एक लड़की की वजह से उनका धंधा कम हो जाएगा। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लड़की होकर चाय बेचना ठीक नहीं, यह तो इज्जत की बात है। कुछ लोग उसकी दुकान तोड़ देने की धमकी भी देने लगे। गौरी रात रात भर रोती थी, लेकिन सुबह होते ही वह फिर चूल्हा जलाती और मुस्कुराते हुए चाय परोसती। गौरी का सपना सिर्फ दुकान चलाना नहीं था, बल्कि पढ़ाई पूरी करना था। वह दिन में चाय बेचती और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती। कई बार भूख लगी होती, लेकिन वह अपने सपनों को भूखा नहीं रखती थी। लोग उसे देख हंसते। समय बीता, राधा माँ बनी। बच्चे की मासूम आंखों ने उसे और मजबूत बना दिया। उसने ठान लिया कि चाहे उसे कितना भी संघर्ष करना पड़े, अपने बच्चे को कभी चाय बेचने के लिए मजबूर नहीं करेगी। वो कहती, जिस तरह मैंने अपने सपनों की किताबें अधूरी छोड़ दी, मेरा बच्चा वैसा कभी नहीं करेगा। राधा के लिए स्टेशन अब सिर्फ चाय बेचने की जगह नहीं था, बल्कि अपने सपनों की जड़ें सींचने का एक साधन था। लेकिन समाज कहाँ किसी को आसानी से जीने देता है। कुछ लोग उसकी मेहनत को सम्मान की नज़र से देखते, मगर बहुत से लोग उसकी इज्जत पर सवाल उठाते। औरत होकर स्टेशन पर क्या करती है, लोग क्या कहेंगे, ये जहर भरे शब्द उसे रोज सुनने पड़ते। कई बार उसकी आंखें भर आती, मगर वो मुस्कुराकर चाय थमा देती। उसे मालूम था कि अगर वो टूट गई तो उसके सपने और उसका परिवार भी टूट जाएगा। एक दिन स्टेशन पर एक बुजुर्ग टीचर मिले। उन्होंने देखा कि राधा दिन भर दौड़ भाग करती है, लेकिन जब कोई बच्चा किताब लेकर आता तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। उन्होंने उससे पूछा, बेटी पढ़ाई करना चाहती थी? राधा ने झिझकते हुए कहा, हाँ, मगर हालात ने मौका नहीं दिया। उस टीचर ने उसे हौसला दिया, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अगर तुम चाहो तो अपने सपनों को फिर से जगा सकती हो। ये बात राधा के दिल में आग की तरह लगी। अब उसने तय किया कि अपने बच्चे के साथ साथ वो भी पढ़ेगी। दिन में चाय बेचकर जो थोड़ा बचत होता, उसमें से राधा किताबें खरीदने लगी। रात को बच्चा सो जाता तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। सुरेश उसकी हिम्मत बन गया। वो कहता, राधा, लोग क्या कहते हैं, इसकी चिंता मत करना। एक दिन वही लोग ताली बजाएंगे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका बच्चा स्कूल में अच्छा करने लगा और खुद राधा ने भी एग्जाम पास करके सिलाई का काम सीख लिया। अब वही लोग जो पहले ताने कसते थे, उसकी तारीफ करने लगे। कहते,
देखो, यही है असली हिम्मत। औरत होकर भी इसने सबको दिखा दिया। राधा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। उसे लगा कि उसके संघर्ष बेकार नहीं गए। आज भी राधा स्टेशन पर चाय बेचती है, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ चाय वाली नहीं रही। लोग उसे हिम्मत वाली राधा कहकर बुलाते हैं। उसका बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा। अब राधा की दुकान बड़ी हो गई थी। अब राधा की दुकान वो चाय का ठेला नहीं रही, वो एक बड़ा रेस्टोरेंट बन चुका था। लोगों की बहुत भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से उसके रेस्टोरेंट में चाय पीने आते और उसके चाय की तारीफ करते, कहते अगर चाय पीना है तो राधा बहन के हाथों की चाय पियो, एक अलग ही मिठास है, एक अलग ही स्वाद है, उसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। उसका काम इतना बढ़ गया कि अब उसे और अधिक काम वालों की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए उसने अपने रेस्टोरेंट में कई और भी लोगों को काम दिया। सबसे प्यार से पेश आते, सबके घरों का हाल पूछते पूछते किसी के घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी चीज की परेशानी तो नहीं है, क्योंकि राधा नहीं चाहते थे कि जो दिन उसने देखे हैं वो दिन कोई दूसरा। जो दुख तकलीफ में राधा ने जलना है वो दुख तकलीफ में और कोई ना जीने में बहुत शांत स्वभाव से अपने काम वालों के सामने पेश करते थे। सबसे उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। तब उसके व्यवहार की तारीफ करने लगे और कहते हैं जो संघर्ष राधा बहन ने किया वो नारी के लिए वरदान है। इसीलिए कहा जाता है नारी तू नारायण, इस जग का आधार समय समय से चला रही है। सारा संसार नहीं, कमजोर नहीं है, अपना नहीं है। यदि वो अपने वाले पर आ जाए तो वो एक दुर्गा मां। नारी को अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसे हमेशा हिम्मत से कार्य करना चाहिए, क्योंकि नर से बड़ी है नारी। क्योंकि नर में डबल जोर आता है। जब हमारे को बोलते हैं न में एक भी मात्रा नहीं है, जबकि नई में दो दो मात्रा है। क्योंकि नर बहुत सहनशील है, न से बड़ी है नारी। नारी को कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नई ही ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर को अपनाते हैं, दूसरे के परिवार को अपना परिवार समझती है। नारी सहनशील है, नई सर्वन संपन्न है। नारी के बिना ये संसार नहीं चल सकता। नई ही एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सहनशील रहती है। नारी इतनी शक्तिशाली है, इसीलिए तो भगवान ने मां बनने का सौभाग्य नारी को दिया है। क्योंकि जब बच्चा 9 महीने कोख में रहता है तो नई में ही वो सहनशीलता होती है कि वो उसे बच्चों को 9 महीने अपने पेट में रख सके। यदि पुरुष को ऐसा कह दिया जाए तो वो बच्चा पैदा करने के लिए साफ साफ मना कर देगा। नहीं, वो अद्भुत शक्ति दी है भगवान ने जो बच्चा पैदा कर सकती है।